कबाड़ी वाले। अरे वाह राम प्रसाद, तू पहले भी कबाड़ी था और तू अभी भी कबाड़ी का काम करता है। मैंने तो सोचा था कि इतने सालों में कुछ तो चेंज आया होगा, पर तू तो वैसे का वैसा ही है। और ये कौन है? ये तेरी बेटी है क्या? हाँ, ये मेरी बेटी है। अच्छा, तो तूने अपने साथ अपने काम पे अपनी बेटी को भी रख लिया। वैसे तूने बिल्कुल सही किया। पता है क्यों? क्योंकि तेरे पास बेटा तो है नहीं, तो तूने अपनी बेटी को ही अपने काम में लगा लिया। और क्या मम्मी, कबाड़ी वाली की बेटी आखिरकार कबाड़ा ही उठाएगी। और मम्मी, मैं तो कह रहा हूँ उसको अपने घर पे रख लेते हैं, वो टॉमी की साफ सफाई करने काम आ जाएगी। हाँ बेटा, वैसे तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसकी शक्ल तो ऐसी है कि ये मेरे घर पे काम कर सके। पर एक बात बताऊं बेटा, लड़के तो बहुत कुछ कर लेते हैं, पर लड़कियां सिर्फ घर में बर्तन ही मान सकती हैं, जो कि ये मेरे घर में करेगी। मैडम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे आप? और आपको किसने हक दिया मेरे पापा से ऐसे बात करने की? और आपका मतलब क्या है कि एक लड़की कुछ बन नहीं सकती? एक लड़की भी मेहनत कर सकती है, पढ़ लिख सकती है, कुछ बन सकती है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि लड़के ही कुछ कर सकते हैं? ए लड़की, अगर फालतू की जवान लड़ाएगी ना मेरे से, तो तेरे बाप को और तुझे इस मोहल्ले में से कबाड़ा उठाने भी नहीं दूंगी। समझ में आई? तू जानती भी है मैं कौन हूँ? अपने बाप से पूछ। जब मैं छोटी थी ना, तब से तेरा बाप हमारे घर से कबाड़ा लेके जा रहा है। मैडम अब ना बहुत ज्यादा हो रहा है। आप पहले तो आवाज नीचे करके बात करो और मेरे पापा से तमीज से बात करो। आपको पता भी है कौन हूँ मैं? तेरा बाप कबाड़ा उठाता है, तू कूड़ा उठाती होगी। चल बता, क्या करती है तू? मैं इस डिस्ट्रिक्ट की न्यू IAS ऑफिसर हूँ। हम कैसे मान ले IAS ऑफिसर है? और एक बात बताओ, अगर तुम IAS ऑफिसर हो भी तो इस ठेले पे क्यों घूम रही हो? और तुम्हारे पापा ये रिक्शा क्यों चला रहे हैं भाई? मैं बताता हूँ ये मेरे साथ रिक्शे पर क्यों घूम रही है। पापा पापा, आपको पता है क्या, मेरा रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गई और अब मैं IAS बनूंगी। क्या बेटी, तू पास हो गई? हाँ पापा, ये देखो मेरा रिजल्ट। पापा आप बताओ, आपको क्या गिफ्ट चाहिए? आप जो बोलोगे वो लाके दूंगी। बेटा, तू मुझे कुछ देना ही चाहती है ना, तो बेटा एक दिन के लिए मेरे साथ चल। देख, तेरे बाप ने तुझे कितनी मेहनत करके पढ़ाया है। ठीक है पापा, जैसा आप कहो। ये लो बेटा, बैठो। कबाड़ी वाला, ये देखो, अब हो गया विश्वास? कल से मेरी ज्वाइनिंग है। ऑफर लेटर? चौंक गए? तुम्हें ऐसा लगता है कि कबाड़े वाले की बेटी IAS ऑफिसर नहीं बन सकती, पढ़ लिख नहीं सकती, 10वीं भी पास नहीं कर सकती, स्कूल का रास्ता भी नहीं पता होगा, है ना? पर ऐसा नहीं है। मेरे पापा ने दिन रात मेहनत करी सिर्फ मुझे पढ़ाने के लिए, और मैंने भी उनकी मेहनत का फल उनको दिया IAS ऑफिसर बनकर। सन्नी बेटा, वो वाला काम करवा लूं क्या, अगर तू बोले तो? हाँ हाँ, करके देखो ना एक बार। राम प्रसाद, वो मेरे बेटे का एक काम है, तू करवा देगा क्या? तेरी बेटी तो अब ऑफिसर बन गई है ना, वो काम तेरी बेटी करवा सकती है। बोल जल्दी। तुम क्या सोचती हो? तुमने मेरी इतनी बेइज्जती की और फिर भी तुम मदद की उम्मीद रखती हो मुझसे। चेतना जी, जो भी हो उसे भूल जाइए प्लीज़, हमसे गलती हो गई, हम दोनों को माफ़ कर दो। हमें पता ही नहीं था कि आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हो। ये रखिए आप। हाँ चेतना जी, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। दरअसल मैंने एक रेस्टोरेंट खोला है, उसका लाइसेंस अटका हुआ है बहुत दिनों से। अगर आप सिर्फ एक कॉल कर देंगी ना, तो मेरा लाइसेंस अप्रूव हो जाएगा। अच्छा, अब थोड़ी देर पहले तुम मेरी बेइज्जती कर रहे थे, मेरी कोई औकात नहीं थी, और अब तुम्हें मदद चाहिए तो मेरे सामने सॉरी बोल रहे हो, मुझसे मैम करके इज्जत से बात कर रहे हो। बड़ी जल्दी रंग बदल लिया तुमने। और वैसे तुम्हारा जो रेस्टोरेंट है उसका लाइसेंस क्यों रुका हुआ है? मैडम, वो थोड़ा वो हेल्थ इंस्पेक्टर ने ना बीच में रोक दिया है, लेकिन अगर आप फ़ोन कर देंगी ना तो मेरा लाइसेंस मिल जाएगा मुझे। समझ गई, मतलब आपके रेस्टोरेंट में कोई ना कोई इलीगल काम हो रहा होगा। नहीं तो जो हेल्थ इंस्पेक्टर है वो पागल थोड़ी है जो ऐसे ही आपका लाइसेंस रोकेंगे। और अब आप चाहते हैं कि मैं आपका इलीगल काम करने में मदद करूं। आपकी मम्मी तो पैसे भी ऑफर करने को तैयार है। कभी भी नहीं। मैंने मेहनत से ये पोस्ट हासिल करी है, मेरे पापा की मेहनत लगी है, मेरी मेहनत लगी है, और आप चाहते हो कि मैं चंद पैसों के लिए और आपके प्लीज रिक्वेस्ट के चक्कर में आपका इलीगल काम कर दूं। मैं सिर्फ इसलिए मना नहीं कर रही कि आपने मेरे और मेरे पापा की बेइज्जती करी है, लेकिन इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि ये काम इलीगल है और मैं इलीगल काम कभी भी नहीं करूंगी। निकलिए यहाँ से। बेटा प्लीज हमें माफ कर दो,
हम दोनों माँ बेटों से गलती हो गई है। मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाली, निकलो यहाँ से।